वेलकम टू वीर तेजा क्लासेज। वीर तेजा क्लासेज में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम दोस्तों बाद हम एक और वीडियो के साथ आए हैं और आज का वीडियो है हमारा बायोलॉजी का, जो कि है साइटोलॉजी से संबंधित। साइटोलॉजी, हम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। सीपी श्वासेन को आधुनिक विज्ञान के जनक भी माना जाता है। सीपी श्वासेन को आधुनिक विज्ञान के जनक भी माना जाता है। और कोशिका की खोज आप सबको पता ही है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये गलती से 165 ईस्वी हो गया, सॉरी दोस्तों, जो मर्द कोशिका थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मर्द कोशिका की खोज किसने की, तो हम बता सकते हैं रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम बता सकते हैं लियोन हॉक ने की। ये है संगठन के विभिन्न स्तर। दोस्तों इसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, कोशिका, कोशिका मीन्स सेल्स, टिश्यू, ऊतक, ऑर्गन, अंग, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन तंत्र, अंग तंत्र और बॉडी। अब है टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। कोशिका होती है जो कि दो प्रकार की होती है। तो पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इनके अंदर केंद्रक होते हैं ना, वो कम विकसित होते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक है वो ज़्यादा मात्रा में विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन। एक इसके अंदर है केंद्रक। आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। जब क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, और उसके अंदर रॉबर्ट हुक की जगह पे रॉबर्ट ब्राउन भी आता है और रॉबर्ट हुक भी आता है, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोशिका की खोज पूछते हैं और वो रॉबर्ट ब्राउन आंसर सही करके आ जाते हैं। बाकी होता है इसके अंदर रॉबर्ट हुक। सबसे छोटी कोशिका आप सभी को पता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका है शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका है, जो कि है सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कोशिका सिद्धांत सन 1938 में जैकब स्लाइडेन, जो कि बॉटनी से वनस्पति शास्त्र से संबंधित है, और सन 1939 में थियोडोर श्वान ने जूलॉजी से संबंधित कोशिका सिद्धांत दिए। और ये दो अलग अलग सिद्धांत थे कोशिका के। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम के अंदर कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका के केंद्र के पश्चात दूसरा बड़ा कोशिकांग होता है। ऊर्जा उत्पादन के कारण ही इसे हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अधिक ऊर्जा उत्पादित होती है। और ये जो कि ऊर्जा के हमें किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में आवरण पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार एवं आकृति परिवर्तनशील होती है। मतलब इनका आकार और आकृति है जो वो एक नहीं है, मतलब इनकी आकृति में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका का तीसरा बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका का कौन सा बड़ा कोशिकांग है, तीसरा। कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान भी माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, आप सबको पता है। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का पूछ ले तो हम बता सकते हैं नर्व सेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान। अभी हमने देखा है आप कुछ समय पहले, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है कोशिका का कूड़ा निवाहक तंत्र। कूड़ा निवाहक तंत्र कहाँ पे होता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को एक और नाम से भी जानते हैं,
उसका क्या नाम है? उसका नाम है आत्मघाती थैली। ठीक है। कीट विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट विज्ञान के अध्ययन जो पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे हम कीट विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। क्रिस्टी किसमें सहायक होती है? श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो सी बेंडा ने। सबसे छोटा कोशिकांग, अब हमने सबसे पहले दूसरा बड़ा कोशिकांग पढ़ाई था, पता ही हमें, और अब ये सबसे छोटा कोशिकांग जो कि राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम जो कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसूत्रीय पॉलीसोम, जो कि ये बहुसूत्रीय पॉलीसोम क्या होते हैं? राइबोसोम का एक समूह होते हैं। क्लावेन कोशिकांग, क्लावेन कोशिकांग का मतलब होता है कि इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो कि वो होता है राइबोसोम। इनके ऊपर झिल्ली या परत नहीं पाई जाती है। कोशिका का अध्ययन किस में प्रकाशित हुआ? अब ये कैसे पता चला कि ये कोशिका है? इसका अध्ययन सबसे पहले किस में हुआ? तो हम बता सकते हैं माइक्रोग्राफी के अंदर कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन हुआ। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये भी जिसमें मूत्राशय उपस्थित होता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है और जिसमें मूत्राशय उपस्थित होता है? तो हम बता सकते हैं शुतुरमुर्ग। ओटोलिस के लिए उत्तरदायी है ओटोलिस, लिसिस, लाइसोसोम। कोशिका सिद्धांत कब पारित हुआ? कोशिका सिद्धांत हम बता सकते हैं 1838 में जैकब श्वायलैंड ने। और अगर हमें पूछ ले जूलॉजी के अंदर तो हम बता सकते हैं 1939 में। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब कोशिका जो कि है ना, स्ट्रक्चर ये 3 प्रकार से होती है। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो कि कोशिका द्रव्य होता है, और सेल ऑर्गन जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। साइटोप्लाज्म और कोशिकांग दोनों आपस में मिलकर प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य बनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।